ऐसा देखा राजनीतिक दलों को, जब वो सत्ता में रहे या मान लीजिए सत्ता में नहीं भी रहे, तब विरोध का एक रास्ता तो रहता ही है, लेकिन अपना हित साधने के लिए किसी की जमीन कब्जाओ, है, किसी की भैंस खोल ले जाओ, किसी गाय खोल ले जाओ, बोले हमारा हित साधना चाहिए। हमने हल्द्वानी का दृश्य नहीं देखा है क्या? रेलवे की जमीन पर अनैतिक कॉलोनियां खड़ी कर दी गई हैं, उसमें भी माननीय न्यायालय का हस्तक्षेप रहा। जब बुलडोजर पहुंचा तो पथराव हो गया। आज विपक्षी दल के विधायक सुमित हृदयेश बैठ जाते हैं सामने आकर, उन्होंने कहा आप बुलडोजर बढ़ा के दिखाइए। तो ये सब चीजें क्या हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पाप में सब भागीदार हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने सरकारी संपदाओं को अपने राजनीतिक लाभ के लिए जमकर लुटवाया। यही कारण है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां अगले बगले झांक रही हैं और उसका श्रेय लेने की बात कर रही है। मैं आपको सुनील जी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बेईमान पार्टी है। यहां पर रिजर्व फॉरेस्ट में उत्तराखंड के राजस्व विभाग द्वारा फर्जी तरीके से एक ऑर्डर पास किया, 99 साल की लीज एक शराब माफिया को दे दी और इनका वन मंत्री उसको संरक्षित कर रहा है और वन विभाग कह रहा है कि ये हमारी जमीन है। इसमें राजस्व विभाग ने फर्जी ऑर्डर कर दिए, हमारी जमीन खाली करो। ना जमीन खाली हो रही है, आंदोलन चल रहे हैं, शराब माफियाओं के साथ में सरकार खड़ी है। ऐसी स्थिति में और भारतीय जनता पार्टी कह रही है देखो हमें सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद तोड़ने के आदेश करा दिए। ये हर जगह सांप्रदायिक बात करती है, ये अपनी जमीनी हकीकत जनता से छुपाते हैं। इन्होंने राजाजी टाइगर जो राजाजी नेशनल पार्क है यमकेश्वर से लगा हुआ, मैक्सिमम जमीनों पे भाजपा ने कब्जा किया हुआ है। बाबा रामदेव जैसे लोगों ने कब्जा किया हुआ है। अगर आप रामनगर चले जाओ टाइगर रिजर्व में तो वहां पर भी यही स्थिति है कि वन विभाग की जमीनों पे नेताओं ने बड़े बड़े कब्जे करे हुए हैं। छुड़ाएगा कौन? अवाम में सब नंगे। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का यही चरित्र है। भाई जोशी जी जवाब दीजिए, ये बड़ा आरोप है आप पर। दिल्ली से ज्यादा प्रदूषण देहरादून में हो चुका है। दिल्ली में लोग मौत की घाट में मौत के उसमें आ चुके हैं। हवा इतनी शुद्ध नहीं रही। वैसे ही उत्तराखंड का बुरा हाल हो गया। अब जवाब ले लेता हूँ। जोशी जी जवाब दीजिए। नहीं, मैं बात खत्म कर रहा हूँ जी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की धज्जियां ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां उड़ाएंगी। एक भी कब्जा नहीं छुड़ा सकते। ना तो सुप्रीम कोर्ट को भी भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं समझती। अगली डिबेट में मैं आपके साथ चुनौती के साथ कह रहा हूं, अगर भाजपा कोई भी यहां पर अतिक्रमण हटवा देगी तो मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को मैं साधुवाद करूंगा। मगर ये इतनी राजनीतिक बेईमान पार्टी है, ये कोई अतिक्रमण नहीं हटाएगी, केवल मस्जिद दिखाएगी और सुप्रीम कोर्ट को गलत हलफनामा देगी और कांग्रेस के लोग उसमें चुप्पी साध लेंगे, क्योंकि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने राष्ट्र की संपदाओं को लुटाया है। मैं साधुवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट। मैं एक एक करके जवाब ले लेता हूं। जोशी जी जवाब दीजिए। भाई बड़ा आरोप लगा है शांति प्रसाद भट्ट की ओर से। मेरे छोटे भाई शांति भट्ट जी आरोपी लगाएंगे। मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर पर्टिकुलरली कहीं पर किसी भी नेता ने, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर इनके पास कोई नाम है तो मैं निवेदन करूंगा मैं नाम दुनिया जी को सबका नाम ले रहा हूं। और आप ये बताइए खारा स्रोत में आपने गलत तरीके से ठेका क्यों खुलवा दिया? मेरी बात तो पूरी खारा स्रोत में गलत तरीके से ठेका कैसे चल रहा है? मेरी बात तो पूरी होने दो, मैं बता रहा हूँ ना, आपकी बात में आ रहा हूँ, जरा बात तो पूरी होने दो मेरी। मैं आप ही का सम्मान कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रमाण है किसी नेता ने या किसी अधिकारी ने कहीं वन भूमि में या रिजर्व फॉरेस्ट में कोई जमीन कब्जा रखी है तो निश्चित रूप से आप दीजिएगा, उजागर करिए उन नामों का, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं आपके साथ चलूंगा। मैं आपके बात का मैं जवाब दूंगा। जहां तक भैया पूरी बात होने दो ना पहले। जहां तक आपने मुनि की रेती की बात कही है, मुनि की रेती का आपने स्वयं अपनी बात में कह दिया कि दो विभाग आपस में लड़ रहे हैं कि मेरी जमीन है, मेरी जमीन है। पहले ये तो तय हो जाए कि राजस्व की जमीन है कि वन भूमि की जमीन है, वन विभाग की जमीन है। वो पहले उसको तय तो होने दीजिए किसकी जमीन है वो। अगर महाराज कृपा रखो, जरा सुन लो ना पूरी बात को। अगर वो वन भूमि होगी तो निश्चित रूप से खाली होगी।
अगर राजस्व हाल ही होगी में तो एफआईआर राजस्व दर्ज को दिलाया होगी, जाएगा। मुकदमे दर्ज होंगे, रिजर्व कर फॉरेस्ट रही की वहां जमीन पे कब्जा कर दिया। कमेटी उसकी जांच कर रही है, 2 अधिकारियों की कमेटी कौन सी बनाई है, वो कमेटी जांच जांच कर रही? करेंगे। पता नहीं कितनी पूरे कमेटियां बन गई, कागज आपकी मांगे, झूठ पूरे बोलती है कागज सरकार। मांगे गए हैं, कहीं पर भी नहीं है। और एक बात जो आपने कही, अभी मेरे मित्र ने कही है, कांग्रेस के मित्र ने देहरादून की बस्तियों का जिक्र किया। आदरणीय जय सिंह रावत जी बैठे हुए हैं, वरिष्ठतम, इस प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से हैं जी। और उनको हमसे ज्यादा नॉलेज है, हमसे ज्यादा जानकारी है। देहरादून की कोई भी बस्ती वन भूमि में स्थापित नहीं है, नजूल भूमि में हो सकती है, पूरा कलेमेंट भरत टाउन चार की में हो जमीनों सकती है। जो है ठीक है, वन भूमि की ठीक जमीन है जोशी जी। भाई संदीप चमोली जी, देहरादून की आप पर भी आरोप है भाई, जिसको हम वन भूमि एक गेंद पर कह सकते हैं। एक गेंद पर उन्होंने दोनों विकेट आउट किए हैं। अगर कहीं पर है शांति प्रसाद भट्ट जी ने। बदन सुनील मैं जी, भी बहुत साल से सुनील देहरादून जी, में रह रहा हूँ, लेकिन नहीं है। और मैं एक बात मुश्किल जरूर से कहना एक चाहूँ,